दराजात को बुलंद अता फरमा। परवदिगार आलम कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीन नसीब अता फरमा। परवदिगार आलम क़यामत के सुबह हो शफ़ाअत शफ़ी नसीब अता फरमा। परवदिगार आलम ज़बान पे आखिरी हिचकी हो और विर्द अली का विर्द नसीब अता फरमा। परवदिगार आलम इस दौर की सबसे बड़ी दुआ सब मिल के आमीन कहिएगा। हुज्जतुल इस्लाम वलीउल असर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। अपनी अपनी दुआओं को बाहरगाह तक पहुँचाएँ। सहर दरूद लें बवाज़े बुलंद सलावत। इजाज़त है जी ज़िक्र पाक शुरू किया जाए। मेरे वाजिबुल एहतराम मेरे मौजूद सामनीन व सदात मेरे शिया सुन्नी साहिबान, अशरे मुहर्रमुल हराम की आज 7वीं मजलिस आपकी समातों को हदिया की जा रही है। अज़ीज़ान मोहतरम मेरे शिया सुन्नी साहिबान किबला एक बहुत बड़े आलिम दीन जिनका नाम मौलाना मोहम्मद इस्माइल है। पहला जुमला पढ़ने लगा हूँ, जहनों की पूरी तवज्जो चाहता हूँ। सादात वगैरह सादात मेरे शिया सुन्नी साहिबान बहुत बड़े आलिम दीन जिनका नाम किबला मौलाना मोहम्मद इस्माइल है। वो एक जगह मुनाजरा कर रहे थे। मुनाजरे में एक सामने मुखालफ मौलवी बैठा था। तो जो है ये नहीं, उसने कहा देख मौलाना मोहम्मद इस्माइल, तुम ये जो शिया बात करते हो कि अली के लिए मैदान में अर्श से तलवार आई थी। मौलाना मोहम्मद इस्माइल अकल तस्लीम करती है कि अर्श से तलवार कैसे आ सकती है। शियों को पागल बनाया करो, हमें ना बनाया करो। मौलाना मोहम्मद इस्माइल मुस्कुरा के कहते, भाई साहब मौलवी साहिब कुरान आपने पढ़ा है? देख के कहने लगा हाँ मौलाना मोहम्मद इस्माइल कुरान पढ़ा है। मौलाना मोहम्मद इस्माइल मुस्कुरा के कहते, फिर तूने तफसीर भी पढ़ी होगी? तो जो चाहता हूँ। कहते जी पढ़ी है, तर्जुमा भी पढ़ा है। मौलाना मोहम्मद इस्माइल मुस्कुरा के कहते हैं कि कुरान में ये नहीं लिखा कि मूसा की कौम के लिए अर्श से खाने आते थे। देख के कहने लगा जी मूसा की कौम के लिए अर्श से खाने आते थे, ये बात सही है कि मौलाना मोहम्मद इस्माइल मुस्कुरा के कहते कि जहां देगे पक सकती हैं वहां अद्दा किलो लोहा नहीं गर्म हो सकता। मालिक हुसैन सारे मिलके बोलो हैदरी। याद रखे दुनिया के मुस्तफ़ा का दुश्मन किबला कल भी लानसल था, आज भी लानसल है। अब मैं आज उस बादशाह की फजीलत पढ़ना चाहता हूं कि जिसका नाम इमाम हसन है। जहनों की पूरी तवज्जो चाहता हूं। तारीख ये कहती है कि मुस्तफ़ा का दुश्मन, तो जो मेरी तरफ, कल भी लानसल था, आज भी लानसल है और हमेशा लानसल रहेगा। क्योंकि जब मेरे बादशाह इमाम हसन को दरबार में तलब किया गया था, तो जो है ये नहीं, हुकूमत छीनने के बाद, यानी कि तख्त छीनने के बाद, तो ये कहकर दरबार में बुलाया गया था कि शायद हसन आए और दरबार की हालत देखे कि तख्त अब इनके पास नहीं रहा, ताज अब इनके पास नहीं रहा, अब तख्त पे भी कोई गैर बैठ चुका है। और याद रखे दुनिया जवानों जहनों की पूरी तवज्जो चाहता हूं कि ये हमारी मजहबे जाफरिया की मजबूरी है कि हमने आज तक तख्त वालों से भीख मांगी नहीं। और ये दुनिया का दस्तूर है, बंदे जिसे तख्त देते हैं उसी को कल जलील करते हैं। यकीन ना आए तो जो बुजुर्ग बैठे मेरी बात की तईद फरमाएंगे, जिन्होंने इस्लामाबाद की सड़कें देखी थी कुछ अर्सा पहले। भाईजान ये मिंबर ना सियासत का मिंबर है और न कभी इससे सियासत की बात की जाएगी, लेकिन एक पैगाम जवानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि पूरे मुल्क की मजहबी जमातें, तो जो है ये नहीं, जहनों की पूरी तवज्जो चाहता हूं। मैं बादशाह इमाम हसन की फजीलत पढ़ने लगा हूं। याद रखिएगा पूरे मुल्क की मजहबी जमातें घरों में नहीं बैठी थी, इस्लामाबाद की सड़कों पे एक बहुत बड़े मौलाना की क़यादत में बैठी थी। जहनों की पूरी तवज्जो चाहता हूँ। जो जवान बैठे हो तुम्हारे जहनों की पूरी तवज्जो चाहता हूँ। जो बुजुर्ग बैठे हैं मेरी बात की तईद फरमाएंगे। एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से मिंबरे रसूल पे खड़े होके इसे मेज़ नहीं, इसे कब्र हुसैन समझ के बिल्कुल
जिम्मेदारी से मैं जुमले आप तक पहुंचाऊंगा कि पूरे मुल्क की मजहबी जमातें भाई साहब घरों में नहीं बैठे, एक बहुत बड़े मौलाना की क़यादत में इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठे। तारीख, ये मिंबर ना सियासत का मिंबर है, मैंने पहले भी कहा, और न कभी इस मिंबर से सियासत की बात की जाएगी। बस एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जवानों तक कि जो कल तक जलूस के मुनकर के थे वो सारे के सारे इस्लामाबाद की सड़कों पे आए। जो हमें कल तक कहते थे कि अपने जलूस चार दीवारी में रखो, आज उन्हें हुकूमतें कह रही हैं कि चार दीवारी में रखो। यहीं पे रुक के एक जुमला पढ़ना चाहता हूं कि जब ईद के दिन, ज़हनों की पूरी तवज्जो चाहता हूं, जब ईद के दिन मेरे बादशाह इमाम हसन और इमाम हुसैन ने फरमाया, इमाम हुसैन ने फरमाया कि नाना मुझे सवारी चाहिए। ज़हनों की पूरी तवज्जो चाहिए, नाना मुझे सवारी चाहिए। अजीज़ान मोहतरम मेरी शिया सिंह साहबान, रसूल ने वो कंधे झुका दिए जिस पे मोहरे नबूवत आई थी। लोग कहते हैं आज तारीख की किताबों में बाज लोग ये कह देते हैं कि जी रसूल तो गरीब थे, रसूल के पास सवारी नहीं थी। याद रखे दुनिया कि रसूल के अस्तबल में वो बेहतरीन घोड़े खड़े थे जिनकी सुम्मू से उठने वाली रेत की कस्में अल्लाह कुरान में खा रहा है। ज़हनों की पूरी तवज्जो चाहता हूं। रसूल ने अपने कंधे झुका दिए, इमाम हुसैन को अपने कंधर पे बिठाया और मक्के मदीने की गलियों में ईद के दिन फिराया। एक बहुत बड़ा आदमी आके कहता है, या रसूल अल्लाह, हुसैन से कहिए कि जरा हट के बैठे, यहाँ पे कुरान उतरा है। रसूल मुस्कुरा के कहते, खामोश रहो, अगर कुरान पर कुरान आ जाए तो कोई हर्ज नहीं होता। सारे मिलके बोलो हैदरी। जो कल तक हमें कहते थे कि अपने जलूस चार दीवारी में रखो, आज उन्हें हुकूमतें कह रही हैं कि चार दीवारी में रहो। वो कहते नहीं जी हम सड़कों पे आएंगे, हम एहतजाज करेंगे। एक बंदे ने मौलाना साहिब से पूछा कि मौलाना साहिब एहतजाज किस बात का कर रहे हैं? तो जो मेरी तरफ, एहतजाज किस बात का कर रहे हैं? मौलाना साहिब देख के कहने लगे जी एहतजाज इस बात का है कि हाकिम नाअहल है। तो जो चाहता हूँ, और जाहिल मुफ्ती, यही तो हम शिया 1400 साल से कह रहे हैं कि हाकिम नाअहल है, इसे तक से उतारो। सारे मिलके बोलो हैदरी। माली हुसैन। अब जब मेरे बादशाह इमाम हसन को दरबार में तलब किया गया, और मैं ये बिल्कुल जिम्मेदारी से जुमला पढ़ना चाहता हूं कि अभी तो टैक्स चोर पकड़े जा रहे हैं, अभी तो फदक के चोर बाकी हैं, कुछ हिसाब नैब लेगी, कुछ इमाम गैब लेंगे। ज़हनों की पूरी तवज्जो चाहता हूं। जब इमाम हसन को दरबार में तलब किया गया, हाकिम तख्त पे बैठा था। इसने इमाम हसन के दरबार में आने से पहले, बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूं, इमाम हसन के दरबार में आने से पहले इसने दरबार में जितने लोग बैठे थे इनसे हलफ ले लिया कि अभी थोड़ी देर बाद अली का बेटा हसन दरबार में आएगा, कोई बंदा हसन के इतराम में उठे ना। तो जो चाहता हूं, कोई बंदा हसन के सलाम का जवाब न दे। अब मुझे इज्जत ज़हरा की कसम पता नहीं कौन बोलेगा और कौन चुप बैठा रहेगा। मैं अपने जुमले नहीं पढ़ने लगा, मैं बादशाह इमाम हसन के जुमले पढ़ने लगा हूँ। जो दाद देगा वो मेरी खिताबत को नहीं देगा, वो मेरे बादशाह इमाम हसन के जुमले को देगा। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम तरलाई वालों, मेरे बादशाह इमाम हसन ने पहला कदम दरबार में रखा, हाकिम खड़ा हो गया। लोग देख के कहने लगे तूने तो हमें मना किया था कि हसन के एहतराम में उठना नहीं है, अब खुद ही उठ गया है। देख के कहने लगा, ए लोगों मुझे हसन के परवरदिगार की कसम, ए लोगों मुझे हसन के परवरदिगार की कसम। हसन ने पहला कदम दरबार में रखा, हसन के पीछे एक आग का दियो, आग का ताजियाना हवा में लहरा लहरा के मेरे पास आया और उसने मुझे कान से पकड़ के कहा, उठ, देख नहीं रहा हसन आ गया है। या अली मालिक हुसैन, वो देख हसन आ गया है। इतना कहना था, लोगों ने कहा फिर तू हार गया। ये कहने लगा मैं कैसे हार गया? उन्होंने कहा तू हसन के एहतराम में उठ के खड़ा हो गया। कई लोग आए हैं, दूर दूर ममालिक के रईस, अरबों के शख्स यहाँ बैठे हैं, तू अपने वादे से मुकर गया, तू हार गया। और मुझे बादशाह इमाम हसन की इज्जत की कसम, मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ, ज़हनों की पूरी तवज्जो चाहता हूँ। अब जब मेरे बादशाह इमाम हसन दरबार में आए, ज़हनों की पूरी तवज्जो, बादशाह इमाम हसन दरबार में आए,
अभी आ रहे थे, इसने दूसरा हुक्मनामा जारी करवा दिया। तो जो चाहता हूं कि अभी आजकल अगर आप किसी भी पॉलिटिकल्स यानी किसी भी सियासी जलसे में जाएं तो जो पॉलिटिकल्स में पार्टी का जो बड़ा लीडर होता है, पढ़ी लिखी शख्सियात तशरीफ फरमा है। अब मैं बिल्कुल तमहीद बांधना नहीं चाहता, बिल्कुल मुख्तसर करके जुमला आपके हवाले करूं कि जो पार्टी का लीडर होता है उसके आगे लोग होते हैं, वो स्टेज पे आके उसके तारुफ करते हैं, उसका तारुफ कराते हैं ताकि लोग इसकी तरफ मुतासिर हों। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम, इस्लामाबाद वालों में पढ़े लिखे मिंबर पे खड़े होके पढ़े लिखे लोगों में ये जुमला तुम्हारी झोलियों में रखने लगा हूं कि जब इमाम हसन दरबार में आने से पहले अभी आ रहे थे, इसने 7 बंदे पैसे देकर खरीदे। तो जो है ये इसने 7 बंदे पैसे देकर खरीद लिए कि अभी थोड़ी देर के बाद अली का बेटा, ज़हरा का लाल, हुसैन का भाई हसन दरबार में आएगा और बैठेगा। तुमने मेरे बाप दादे के फजाइल पढ़ने। जो ही हसन आके बैठे, जहनों की पूरी दोली, जो ही हसन आके बैठे तुमने खड़े होके मेरे बाप दादे जानी बनु उमैया के फजाइल शुरू कर देने। अभी जब जैसे ही इमाम हसन आके बैठे ही तो ये खड़ा हो गया। 7 बंदे जो इसे पैसे देकर खरीदे थे वो खड़े हो गए। इन्होंने बनु उमैया के फजाइल शुरू कर दिए। जहनों की पूरी तवज्जो चाहता हूँ, तारीख से वाबस्ता लोग मेरे सामने तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग जो बैठे हो मेरे हक में दुआ कर देना। इन्होंने बनु उमैया के फजाइल पढ़ना शुरू कर दिया। ये पढ़ते जा रहे थे, मेरे हसन मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनते जा रहे थे। ये पढ़ते जा रहे थे, इमाम मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनते जा रहे थे। जो ही किबला बाजी सरकार, जो ही 7 बंदे थके और बैठे, मेरे बादशाह इमाम हसन खड़े हुए। मेरे बादशाह इमाम हसन ने मुस्कुरा के कहा कि तुमने मेरे सामने बनु उमैया के यानी इसके बाप दादे के फजाइल पढ़े हैं। अब मैं अपने जुमले नहीं पढ़ने लगा, तरलाई वालों में बादशाह इमाम हसन के जुमले पढ़ने लगा हूं। जो दाद देगा वो मेरी खिताबत को नहीं देगा, वो मेरे बादशाह इमाम हसन के जुमलों के देगा। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम, बादशाह इमाम हसन ने इन सारे 7 के 7 तनख्वाहदार बंदू के चेहरों को देखा और मेरे इमाम हसन ने पहला जुमला पढ़ा। इजाजत दीजिए जुमला सुनाऊं। मेरे बादशाह इमाम हसन ने मुस्कुरा के कहा, ए अरब के टूटे हुए शजरे की कड़ियों। हाय हाय हाय, तलाई वालों बोलना, सारे मिलके बोलो हैदरी। मेरे बादशाह इमाम हसन ने फरमाया कि ए अरब के टूटे हुए शजरे की कड़ियों, ए अरब के टूटे हुए शजरे की कड़ियों। तरलाई वाले मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ, तुम्हारी समातों को हदिया करने लगा हूँ। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम, इतना पढ़ा लिखा मजमा मुझे पूरे इस्लामाबाद में कहीं नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें लफ्ज देने लगा हूँ, इस लफ्ज को वसूल कर देना। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम, मेरे बादशाह इमाम हसन ने कहा, ए अरब के टूटे हुए शजरे की कड़ियों, तुमने मेरे सामने अपने बाप दादा यानी बनु उमैया के फजाइल पढ़े हैं। मैं अली का बेटा हसन पूरे दरबार में खड़े होके अपने बाप अली से लेकर, तवज्जो मेरी तरफ, अपने बाप अली से लेकर आदम तक और हव्वा से लेकर ज़हरा तक एक एक का किरदार दरबार में खड़े होके ऊंची आवाज में पढ़ता हूं। अगर तुम में जुर्रत है तो मेरे कान में आके अपनी माओ का किरदार सुनाओ। सारे मिलके बोलो हैदरी। अगर तुम में जुर्रत है तो मेरे कान में आके अपनी माओ का किरदार सुनो। पूरे दरबार में खामोशी हो गई, पूरे दरबार में खामोशी हो गई। लोग डर गए कि अली के बेटे ने हसन ने ये जुमला कह दिया। पीछे से एक शख्स उठा, इसने बादशाह अली की शान में गुस्ताखी की। मेरे इमाम हसन जलाल में आ गए। इमाम हसन ने मुड़ के देखा। अब मैं जुमला इमाम हसन का सुनाने लगा। इमाम हसन देख के कहते हैं कि तूने मेरे बाबे के खिलाफ बोला है, तू उसी का बेटा नहीं जो उम्र में तुझसे 2 साल छोटा है। बोलो जो तरलाई वालों इस हसन की फजीलत सुनने के लिए बैठी हो।
अब इमाम हसन अपनी मसनद से खड़े हुए। इमाम हसन मुस्कुरा के कहते कि अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैं किसका बेटा हूं। हसन मुस्कुरा के कहते कि मैं अली का बेटा हूं, मैं सिरात मुस्तकीम का बेटा हूं, मैं बाप हित्ता का बेटा हूं, मैं फर्जंद इस्माइल हूं, मैं कौसर का बेटा हूं, मैं मोहम्मद का नवासा हूं, मैं अबू तालिब के बेटे अली का बेटा हूं। हसन मुस्कुरा के कहते कि मैं सफ़ा का बेटा हूं, मैं मरवा का बेटा हूं, मैं ज़ुर्रियत इब्राहिम हूं, मैं नस्ल इस्माइल हूं, मैं ज़ुर्रियत इब्राहिम हूं, मैं नस्ल इस्माइल हूं। हसन के चेहरे पे अली वाला जलाल आया, मोहम्मद के अक्स पे अली वाला जलाल आया, हसन के चेहरे पे जलाल आया। हसन ने कहा मैं जबरील के उस्ताद का बेटा हूं, मैं नूह की कश्ती बचाने वाले का बेटा हूं। हसन ने दरबार में खड़े होके, तलाई वालों मेरे हक में दुआ कर देना। हसन ने दरबार में खड़े होके पूरे दरबार की तरफ देखे कहा हो लोगों मैं उसका बेटा हूं जो मेराज के पर्दे में उतर बोला था, और मैं उसका भी बेटा हूं जो मेराज के पर्दे में इधर बोला था। सारे मिलके बोलो हैदरी।